हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम लगातार जो है ज्यामितीय आकृति का सीरीज पढ़े हैं। तो ज्यामितीय आकृति के सीरीज में हमने सबसे पहले आपको बताया बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, रेखाखंड, कोण तथा त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार, चतुर्भुज एवं चतुर्भुज के प्रकार। उसमें आज हम लोग जो बात करेंगे सर्किल के बारे में बात करेंगे, यानी वृत्त के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वृत्त के बारे में, जिसको उर्दू में दायरा कहते हैं और इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। वृत्त की परिभाषा किस तरह से दी गई है? सर्कल की परिभाषा जो दी गई है कि केंद्र से समान दूरी वाले बिंदुओं का समूह, केंद्र से समान दूरी वाले बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। या फिर किसी एक निश्चित बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। जैसे अगर ये निश्चित बिंदु है और इससे लगातार ये समान दूरी पर स्थित बिंदु, इस बिंदु का बिंदु पथ यानी इस निश्चित दूरी से ये समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त। इसको अगर ये एक कोई निश्चित बिंदु है, फिर ये और ये इस तरह से ये समान दूरी पर स्थित बिंदु है, और इस बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो ये जो आकृति बन रहा है, ये जो शेप बन रहा है, यही शेप क्या कहलाएगा? सर्कल यानी वृत्त कहलाएगा। तो अब वृत्त में जो ये निश्चित बिंदु है, जहां से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ हम मिलाते हैं, इस निश्चित बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र यानी सेंटर। क्या बोलते हैं? केंद्र या सेंटर। इस निश्चित दूरी से इस बिंदु की दूरी, ये जो समान दूरी है, ये समान दूरी कहलाती है त्रिज्या। ये समान दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। इंग्लिश में कहते हैं इन्हें रेडियस। त्रिज्या क्या है? कि केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है। तो ये जो वृत्त का केंद्र है, इससे हम वृत्त के परिधि को वृत्त के किसी भी बिंदु को मिला देंगे, ये समान दूरी की होगी, तो इसे हम लोग कहेंगे त्रिज्या। और त्रिज्या की जो लंबाई होती है, एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होंगी सबकी लंबाई समान होगी, क्योंकि वृत्त की केंद्र से वृत्त की दूरी सब जगह समान होगी। आगे है व्यास के बारे में, जिसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। तो वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती है। यानी एक सर्कल है और ये केंद्र है, इसके किसी भी दो बिंदु को, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इस दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर, ये सेंटर से होकर जा रही है, ये इसकी व्यास कहलाएगी। यानी व्यास AB होगा। AB क्या है? वृत्त का व्यास, जिसको क्या बोलते हैं? डायमीटर कहते हैं। आगे है वृत्त के भाग के बारे में पढ़ना है हमें, कि वृत्त का कितना भाग होता है। तो अगर हम एक वृत्त को ले लें इस तरह से, एक सर्कल को, तो ये सर्कल का जो ये एक तो सर्कल हो गया वृत्त, दूसरा ये अंदर का हिस्सा हुआ इंटीरियर पार्ट यानी अंतः भाग, और ये हो गया एक्सटीरियर पार्ट यानी बाह्य भाग। बाह्य भाग यानी बाहर का भाग। तो ये इंटीरियर पार्ट और ये सर्कल मिला करके, ये इंटीरियर पार्ट और ये सर्कल मिला करके ये जो हिस्सा कहलाता है, इसको कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र यानी सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन। तो वृत्त का कितना हिस्सा हो गया? एक हिस्सा। कितने भाग हो गए? एक भाग हो गया जो वृत्त स्वयं है, दूसरा भाग हो गया जो अंदर का हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, अंतः भाग, और एक हिस्सा हो गया जो ये बाहरी भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट यानी बाह्य भाग। तो इस तरह से वृत्त में यहाँ हमने तीन भाग को देखा, एक अंदरूनी भाग, एक बाह्य भाग और एक वृत्त। और ये अंदरूनी भाग और बाह्य और वृत्त मिला करके जो रीजन बन रहा है, जो क्षेत्र बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र। हम लोग पढ़ेंगे जीवा के बारे में, यानी कॉर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। तो एक वृत्त की जीवा क्या होती है
कॉर्ड क्या होता है सर्कल का, इसको जानेंगे। तो जीवा की परिभाषा इस तरह है कि एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है। जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। अब ये वृत्त है, इस पर स्थित कोई भी दो बिंदु ले लें। मान लीजिए कि ये बिंदु, एक वृत्त का ये सेंटर है, एक बिंदु ये ए है और दूसरा बिंदु ये बी है। इस ए से बी को मिला दिए, ए बी जो है वह वृत्त की जीवा हो गई। उसी तरह से अगर ये कोई बिंदु पी है और ये कोई बिंदु क्यू है और ये सेंटर सी है, तो पी सी क्यू को मिला दिए तो ये पी सी क्यू क्या हो गई, एक जीवा हो गई। हालांकि पी सी क्यू क्या है, एक वृत्त का व्यास भी है ना। तो व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। व्यास के अलावा, डायमीटर के अलावा वृत्त का, सर्किल का कोई भी कॉर्ड सबसे लंबा नहीं होता है। अब अगर इससे ऊपर की तरफ अगर हम मिलाएं, कोई एम और एन रेखा है तो एम एन भी क्या है, वृत्त की जीवा है। तो ये एम एन जीवा या ए बी जीवा, ये सारी जीवाएं क्या है, पी सी क्यू जीवा से छोटी है। तो जीवा जो होती है वृत्त का व्यास, वो सबसे लंबी जीवा होती है। और जीवा उसको बोलते हैं जो वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। तो जीवा की एक और खासियत ये है कि ये जो कॉर्ड होता है जीवा, ये वृत्त को दो हिस्सों में बांटता है। अगर हम ये जीवा को मिटा दें और इस जीवा को भी मिटा दें, अब अगर हम देखें तो ये क्या दिख रहा है हमको कि ए बी जीवा जो है ये वृत्त को एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला, यानी दो बराबर हिस्सों में वृत्त को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त की एक जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। आगे है वृत्त का चाप। अब है वृत्त का चाप यानी आर्क। तो वृत्त का चाप किसे कहेंगे कि वृत्त की परिधि का कोई भाग, कोई भी छोटा सा या बड़ा सा एक भाग जो है वो वृत्त का चाप कहलाता है। या अगर हम चाप को दूसरे भाषा में अगर परिभाषित करें तो दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को हम चाप कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो है वो जीवा कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। और दो बिंदुओं के बीच वृत्त का हिस्सा चाप कहलाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ भी दो बिंदुओं के बीच है, यहाँ भी दो बिंदुओं के बीच है, लेकिन दो बिंदु को मिलाने वाली जो एक सरल रेखा है यहाँ, वो चाप कहलाती है, वो जीवा कहलाती है। और चाप क्या होगा कि दो बिंदु को मिलाने वाली वृत्त का हिस्सा, अगर ए और बी दो बिंदु है तो, और यहाँ पर एक ये ए और बी बिंदु, ये वाली रेखा ये कहलाएगी क्या चीज, चाप। जबकि यहाँ पर दो बिंदु ए और बी था तो ये मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहला रही थी। तो यही अंतर है वृत्त के चाप और जीवा में। ये भी दो बिंदु को मिलाती है, लेकिन ये हिस्सा किसका है, वृत्त का। और ये हिस्सा किसका है, ये वृत्त को प्रतिच्छेद भी कर सकती है। तो यहाँ पर ये वृत्त का क्या कहलाया, चाप। तो एक ये वृत्त का छोटा सा चाप हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु चाप यानी माइनर आर्क। और ये वाला हिस्सा जो है ये भी एक क्या है, ये भी एक चाप है, वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाला जो है भाग है। तो ये हिस्सा अगर हम इसको थोड़ा सा नामकरण कर दे समझने के लिए, तो ये ए ओ बी और ए पी बी एक चाप कौन सा हो गया, ए ओ बी एक चाप हो गया। और दूसरी चाप कौन हो गई, ए पी बी, ये भी एक चाप है। लेकिन ए ओ बी क्या है, ये वृत्त के छोटे भाग को मिलाने वाली रेखा है। या वृत्त का यह कितना सा भाग है, वृत्त के दो बिंदुओं का छोटा सा भाग है, तो हम इसको बोलते हैं लघु चाप। ए ओ बी क्या हो गया, लघु चाप, यानी ये हो गया माइनर आर्क। और ए पी बी जो है वो क्या है, वृत्त का बड़ा सा भाग है, वृत्त के दो बिंदुओं के बीच का बड़ा सा भाग है। तो ये हो गया मेजर आर्क यानी दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, दीर्घ चाप, मेजर आर्क। समझिए ध्यान से कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला वृत्त का भाग, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, और इस तरह से ये वाला भाग चाप कहलाया। और यहाँ पर क्या है कि
दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा जो है, ये सरल रेखा आपको जीवा कहला रही है। तो दो बिंदुओं के बीच कंफ्यूज नहीं होना है, ये सरल रेखा होगा तब जीवा होगी। और यहाँ पे क्या है कि ये खुद दो बिंदुओं के बीच वृत्त का छोटा सा हिस्सा हो या बड़ा सा हिस्सा हो तो ये कहलाएगा वृत्त का चाप। वृत्त खंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेगमेंट किसे कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जीवा जो होती है वो वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांटती है। तो वृत्त खंड की हम क्या परिभाषा कहेंगे कि केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और चाप से घिरा होता है। एक जीवा वृत्त को दो हिस्सों में बांटता है, हमने पढ़ा है। तो केंद्र रहित ये एक वृत्त है और इसका ये केंद्र है, और दो बिंदु को मिलाने वाली ए बी ये दो बिंदु है। तो ये मिलाने वाली सरल रेखा ये तो जीवा कहलाई और ये कहलाया चाप, है ना। तो ये जीवा और चाप के बीच जो ये घिरा हुआ क्षेत्र है, ये वाला, यही क्षेत्र कहलाता है क्या चीज? वृत्त खंड, यानी इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं इसे? सेगमेंट। दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा और दो बिंदु को मिलाने वाला वृत्त का जो हिस्सा है वो कहलाया चाप। और चाप तथा ये जीवा के बीच की जो ये दूरी है ये कहलाया वृत्त खंड। ये अब चूंकि ये दूरी क्या है, ये एक छोटी जगह है, ये चाप और वृत्त के चाप और जीवा के बीच के ये छोटी सी जगह है, तो इसको हम लोग कहेंगे लघु वृत्तखंड या इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। ये हो गया क्या? माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड। और ये वृत्त क्या? ये वृत्त की चाप ये वृत्त की जीवा और ये वृत्त का बड़ा सा चाप। तो ये जो क्षेत्र हो गया, तो ये क्षेत्र हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो गया? दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट। क्योंकि ये इस तरह का है, ये इसकी जीवा और ये इसका बड़ा सा चाप, तो ये एरिया जो कहलाया ये दीर्घ वृत्तखंड या क्या कहलाया? मेजर सेगमेंट। दीर्घ वृत्तखंड या मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट हो गया, यानी ये वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वृत्त का एक खंड होता है जिसको हम लोग अर्धवृत्त भी कहते हैं, यानी सेमी सर्कल भी कहते हैं। तो ये सेमी सर्कल किसे कहते हैं? अर्धवृत्त। कि वृत्त के व्यास तथा व्यास के सिरों से बने चाप के बने मध्य का क्षेत्र। वृत्त के व्यास तथा व्यास के सिरों से बने चाप के मध्य का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है या सेमी सर्कल। अब ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की व्यास। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की व्यास कहलाती है। तो अब ये सबसे बड़ी जीवा है। अब ये जीवा और ये वृत्त का चाप और ये जीवा और ये वृत्त का चाप, क्योंकि व्यास क्या करता है? वृत्त को दो हिस्सों में बांटता है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जीवा और ये चाप, या ऐसे कहें कि ये वृत्त का व्यास और ये वृत्त का भाग मिला करके जो ये हिस्सा बनता है ये कहलाता है अर्धवृत्त। ये क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। और उसी तरह ये व्यास और ये हिस्सा मिला करके एक दूसरा अर्धवृत्त बनता है, यानी एक व्यास जो होता है वह वृत्त को दो बराबर वृत्त खंडों में बांटता है, या हम ये कहें कि दो अर्धवृत्त में बांटता है। ये भी अर्धवृत्त भी क्या है? एक तरह से वृत्त खंड ही है। जैसे हमने ऊपर में पढ़ा है कि लघु यानी माइनर और मेजर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, तो ये भी एक तरह का वृत्तखंड ही है। लेकिन अब चूंकि क्या है कि ये जो जीवा है, सबसे बड़ी जीवा जिसको हम व्यास कहते हैं, तो ये व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो हम यहाँ मेजर माइनर तो कहेंगे नहीं, क्योंकि दोनों हिस्सा क्या है? बराबर हिस्सा है। तो इसलिए हम इसको सीधा क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। क्योंकि एक वृत्त का दो बराबर हिस्सा है, एक वृत्त का दो बराबर हिस्सा है, इसलिए यह कहलाता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिभाषा क्या है कि व्यास और व्यास से घिरा हुआ, ये व्यास और व्यास से घिरा हुआ वृत्त का ये चाप, ये मिला करके क्या बना? अर्धवृत्त बना। और ये जीवा और चाप मिला करके ये भी वृत्तखंड ही बन रहा है, लेकिन जीवा और चाप मिला करके वृत्त का छोटा हिस्सा बन रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। और ये वृत्त का जो जीवा है
और ये चाप मिला करके जो बड़ा हिस्सा बन रहा है इसको कहते हैं हम लोग दीर्घवृत्त खंड। अब है त्रिज्य खंड के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। तो सेक्टर किसको कहेंगे कि केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड या सेक्टर। अब मान लीजिए जैसे ये वृत्त का सेंटर है सी और ये ए और बी के बीच की जो वृत्तीय हिस्सा है ये वृत्त की जीवा है। और इस तरह से अब यहाँ देखें कि ये केंद्र से इस बिंदु की दूरी AC एक त्रिज्या है। AC क्या है? AC एवं दूसरी कौन एक C से B की दूरी। AC एवं BC क्या है? ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं AC एवं BC। अब ये और तथा AB क्या है? ये वृत्त की AB वृत्त की चाप है। अब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, दो त्रिज्या जो दोनों की सिरा से है, ये चाप के सिरों से है का, और ये बीच का जो हिस्सा हो गया ये कहलाया त्रिज्य खंड। क्या कहलाया? ये त्रिज्य खंड। अब चूंकि त्रिज्य खंड जो है वो क्या है? ये छोटा सा हिस्सा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? लघु त्रिज्य खंड यानी माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे इसको? लघु त्रिज्य खंड। और ये चूंकि ये भी क्या है? ये भी एक तो चाप ही है जो क्या है? दीर्घ चाप है, बड़ी चाप है ये। और ये एक केंद्र है और ये AC और BC त्रिज्या है। तो ये चाप के एक सिरा A से और ये चाप की दूसरी सिरा B से केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा, ये भी क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड। क्योंकि ये त्रिज्य खंड क्या है? ये वृत्त का बड़ा सा क्षेत्र है, तो हम इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं इसको? दीर्घ त्रिज्य खंड या मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड या मेजर सेक्टर। अगर हम देखें इस तरह से तो अभी ये जो एरिया इस तरह का बन रहा है, ये एरिया बना, यानी ये C केंद्र और AB चाप और AC तथा BC ये दो त्रिज्याएं, और ये जो क्षेत्र बना ये कहलाया लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड। और इसी वृत्त में जो ये इस तरह से जो ये हिस्सा बना, ये हिस्सा कहलाया दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहलाया? ये दीर्घ त्रिज्य खंड यानी मेजर सेक्टर। और जिसमें ये वृत्त का केंद्र है और ये A तथा ये B, ये दो वृत्त की कौन सी दीर्घ चाप है, और ये दोनों चाप के दोनों सिरों से मिलाने वाली रेखाखंड ये त्रिज्या हो गई। और ये त्रिज्याएं तथा ये चाप और ये दूरी जो है त्रिज्या और चाप के बीच का जो ये क्षेत्र है ये कहलाया त्रिज्य खंड। तो ये बड़ा सा क्षेत्र है वृत्त का, इसलिए हम इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। ध्यान दीजिएगा, वृत्त खंड वो भी क्या है? चाप और जीवा के बीच की का हिस्सा है। और त्रिज्य खंड क्या है कि चाप और त्रिज्या को केंद्र से मिलाने में, चूंकि त्रिज्या जो भी होगी वो केंद्र से दूरी है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? जो केंद्र से परिधि की दूरी है। तो केंद्र से यानी कि वृत्त खंड में केंद्र की बात नहीं आती है। वृत्त खंड जो होता है एक हिस्सा में केंद्र होता है और दूसरे हिस्सा में केंद्र नहीं भी रहता है। लेकिन त्रिज्य खंड में हर जितना भी त्रिज्य खंड होगा, वृत्त को हम जितने त्रिज्य खंड में बांटेंगे सभी त्रिज्य खंड में क्या होगा? केंद्र के से ही लिया जाएगा और हर त्रिज्य खंड को केंद्र से ही विभाजित किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। चाहे वो लघु त्रिज्य खंड हो या दीर्घ त्रिज्य खंड हो या बराबर हिस्सों का 5, 6, 8 त्रिज्य खंड में हम बांट दे, जो जितने भी हम त्रिज्य खंड में बांटेंगे सभी त्रिज्य खंड में केंद्र आएगा और वृत्त खंड में केंद्र आने जरूरी नहीं है। अब एक और टॉपिक है, वह है स्पर्श रेखा, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है कि कोई वृत्त है, मान लीजिए ये कोई वृत्त है और ये जिसका केंद्र C है, तो वृत्त के किसी एक बिंदु से समतलीय सीधी रेखा जो किसी एक बिंदु को वृत्त पे अगर टच कर रहा है तो वो रेखा जो है कहलाएगा क्या चीज? स्पर्श रेखा। AB यहाँ पे क्या है? AB स्पर्श रेखा है।
अगर ये रेखा वृत्त को बाहर से खींची जा रही है, एक समतलीय रेखा है, एक सीधी रेखा है जो वृत्त को, ये जो रेखा है ए बी, ये कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा है। अगर दो बिंदु से होकर के यही रेखा अगर गुजरती, जैसे ये P और Q बिंदु से होकर के गुजरती, तो फिर हम इस रेखा को, यानी इस रेखा को हम ये स्पर्श रेखा नहीं कह सकते थे। स्पर्श रेखा तभी होगी जब वह वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु से होकर के छूती हुई आगे गुजरेगी। अगर दो बिंदु को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है तो हम उसको छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं, लेकिन स्पर्श रेखा तभी होगी जब वो एक समतल सीधी रेखा हो और वृत्त को केवल और केवल सिर्फ एक बिंदु से होकर के गुजरती हो, तो वो रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। इस तरह से आज के वीडियो में हमने ये जाना कि वृत्त यानी सर्कल क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास तथा वृत्त के चाप, वृत्त का वृत्तखंड और वृत्त के त्रिज्य खंड, इन सब के बारे में जाना। अगली जब हम वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, यानी जितनी भी हमने ज्यामितीय आकृति पढ़ी है उसके सारे ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।